में बैठा तू आज तू किसे आई हो और ये कहा दे दू बालक। हे महाराज सुग्रीव, आरती के थाली आरती धर्म। आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मैं अपने कंधों पर सवार करके आपके पास जिसको लाया हूं, यह जो कि अयोध्या नामक नगरी के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनके साथ में इनकी भार्या सीता भी थी, जो कि पंचवटी से किसी निशाचर ने अपहरण कर लिया है, जिसको खोजते खोजते मां सबरी के पास पहुंचे। मां सबरी ने आपका पता बताया, जिससे ढूंढते ढूंढते मैं अपने कंधों पर सवार करके आपके पास लाया हूं। क्यों धन्यवाद है, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि इन्हें तुम मेरे पास लेके आए हो। सो हे महाराज सुग्रीव, यदि हमारा कहना मानते हैं आप तो सही रघुनाथ विचार हरी थी प्रीति। हे महाराज सुग्रीव, आप अग्नि की साक्षी लेते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने मित्रता की हाथ बढ़ाए। वह दयालु है, आपके ऊपर दया करते हुए आपको अपना मित्र स्वीकार करेंगे। तब हनुमत भक्त सिद्धि सुखा सुनाई, पावक साथ में परिजन प्रीति दिलाई। हे राम, मैं अग्निदेव का साक्षी खातिर कहता हूँ और मैं अपनी पूरी बंदरी कथा की माता सीता का पता लगा दूंगी और लगा दूंगा और अपने प्राणों का न्यौछावर कर दूंगा। प्रेम से महाराज सुग्रीव की। हे प्रभु, जिस प्रकार से अग्नि की साक्षी लेते हुए महाराज सुग्रीव ने आपके सामने मित्रता की हाथ बढ़ाए हैं, उसी तरह आप भी उनको दया करते हुए अग्नि की साक्षी लेते हुए महाराज सुग्रीव को अपना मित्र स्वीकार करें। प्रभु स्वीकार करें। क्यों नहीं हनुमान? हे हनुमान, कहीं मैं अग्नि का शपथ खा के कहता हूँ कि मैं महाराज सुग्रीव का जहाँ पसीना बहेगा मैं वहाँ अपने खूनों की बौछार कर दूंगा और सुखों में सुख रहूंगा, दुखों में दुख रहेंगे। मैं हर पल उनके कार्य में अपने कार्य को निभाता रहूंगा। भगवान श्री रामचंद्र की किसी प्रकार की चिंता मत करिए। यदि किसी दुष्ट ने माता सीता को चुराया है तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा और माता सीता का अवश्य पता लगाऊंगा, अवश्य पता लगाऊंगा। भगवान मंत्री सहित हे भगवान, मैं और हमारे साथी हमारे मंत्री अवसर बैठ की और विचार कर रहा था। गगन पथ देखने जाता परस्पर बहुत विवाद और सीता माता को और किसी दुष्ट ने आकाश मार्ग से लिए चले जा रहा था और हाय राम हाय सीते जयकारा लगा रहे थे और स्वामी स्वामी कह के पुकार रही थी। और मैं
मैंने सोचा कि कौन है और कुछ माता सीता ने आभूषण देखी है। महाराज सुग्रीव, उस आभूषण को शीघ्र क्यों हमारे पास लाओ। हे भगवान जी, जब पृथ्वी ने आभूषण पाप के हाथ में फेंका दिया था और चाहो तो उस आभूषण के लेके आओ। तो कोई भी होगी तो मैं तुम्हें एक माह के अंदर मैं तुझे झूठते झूठते तुम्हारे पास सोऊंगा। तो अगर कहीं काल की भी बस में होगी तब मैं तुमको झूठते झूठते तुम्हारे पास आऊंगा। तो ये लक्ष्मण, इस कुंडल की पहचान उतात सीता का है, अन्यथा नहीं है। नहीं होता श्री, मेरी दृष्टि तो सदैव माता के चरणों पर थी। फिर मैं कैसे बता सकता हूँ उनके कान की बाली कैसी है और उनकी नाक की नथिया कैसी है। हाँ भैया, इन बिच्छुओं के बारे में बता सकता हूँ जो कि सदैव माता के चरणों की शोभा बनाए रखती थी। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान। परिनाथ शकुन यही अच्छा है, परिनाथ शकुन यही अच्छा है। खड़कन है तीर कमानों में, जल्द ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेहिका इस भाग्य हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सत्यवंती सीता किया है, सत्यवंती सीता किया है, नाचेंगे उसके प्राणों पर। ये दक्षिण दिश से आने वाले अब जाना दक्षिण पार। हे भैया, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। यदि उस दुष्ट ने माता सीता का अपहरण किया है तो उसकी रक्षा इस धरातल पर कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं है। यही विधि मिली जात की राई। हे प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए। माता सीता का हम सभी दंत विकट मिलेंगे और उससे पता लगाएंगे और अपने कारणों की निर्धारण कर देंगे। भगवान महाराज सुग्रीव, कहो भगवान, तुम ये बताओ, कोई कारणवश ऐसे दिव्य स्थान पे तुम व्यतीत कर रहे हो, उसी तो प्रकट करो। लाख भारी प्रीति रही भगवान। हाँ, हम दो भाई हुआ करते थे, मैं और मेरे बड़े भाई और भाई, और दो भाइयों में इतना प्रीति थी
भगवानी मैं सुत माया बीत ही जाना हूँ आया से प्रभु हमारे गाँव। हे भगवानी मैं पुत्र का मैं दानव और हमारी किसकिता नगरी में आकर और हमारे भैया बाली को लड़का रहा था और हमारे भैया बाली और कभी किसी बातों का साथ नहीं करते थे, इसीलिए उसको मारने के लिए क्रोधित होकर चल पड़े भगवानी। और उसकी बाद वो जाती जाती कतरा के अंदर ही घुस गया और मैंने एक मार छह बार अपने भैया को छुआ और मेरी भैया कभी भी नहीं आए। और मैंने अपने मन में विचार कर लिया कि ये सफेद व्यक्ति की लग रही है मेरी भैया की है और मेरी भैया ताली मारी गई। तो मैंने उसी समय विचार कर लिया और बड़ी सी शिला उठाकर और उस गुफा को ढक दिया। और कुछ समय बीता और मेरी भैया बाली ने मैं पुत्र की नाम के दानों को और उसे मार कर और गुफा के बाहर निकली और यहाँ पे किसकी थाह में आए तो बोली कि हे सुग्रीव तुमने मुझे छोड़ दी काय रोटी मत थी और के